हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। सीडीपी में जिन प्याजे जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीटेट में जिन प्याजे से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन प्याजे कौन है? तो जिन प्याजे जो है एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ अपने आस पड़ोस के जो बच्चों हैं उन पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास का अध्ययन किया है। संज्ञानात्मक थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसे विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कुछ अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यह जो बात है जिन प्याजे ने कहा है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पहला जो होता है वो एडप्टेशन होता है, यानी कि अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना जो है वो अनुकूलन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोरोना आया था, कोविड जब चला था, तो उस समय जो है आप मास्क लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था आप लोगों को। तो वातावरण के अनुसार आपने अपने आप को ढाल लिया था, मास्क का प्रयोग आपको करना पड़ा। अब अनुकूलन जो है, एडप्टेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आत्मसात्करण होता है और दूसरा समायोजन होता है। आत्मसात्करण होता है एसिमुलेशन। पूर्व जो ज्ञान होता है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो होता है वो आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे कि आप जोड़ यानी कि एडिशन जानते हैं और उसके अनुसार ही आपको एडिशन पहले से पता है, और जब आप गुणा सीखते हैं तो आपको यानी कि मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं तो जो जोड़ में आपने सीखा है उस गुणा में ज़रूर आपको वो काम आता है उसके साथ। तो यही कहा जा रहा है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो होता है आत्मसात्करण कहलाता है। दूसरा होता है समायोजन, एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल जो बिठाया जाता है इसे समायोजन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा है, वो कौवा देखता है और उसके बाद वो कोयल देखता है, तो वो कोयल को भी कौवा कहने लगता है। तो आप उसे बताइएगा कि नहीं, ये कोयल है, कौवा नहीं है। उसके पूर्व ज्ञान में आप परिवर्तन करके वातावरण के अनुसार तालमेल बैठा रहे हैं, उसे समायोजन कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो संतुलन है। संतुलन जो होता है वो आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन जो कायम करता है वही होता है संतुलन। तीसरा होता है स्कीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्कीमा क्या होता है? तो बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, इसे स्कीमा कहते हैं। जैसे आप एक फूल का नाम लीजिए, मैंने कहा आपने गुलाब फूल का नाम लिया, तो गुलाब का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क में गुलाब का चित्र बन जाता है। यह उसी गुलाब का चित्र होता है जिसे आप देखे होंगे, और आपके गुलाब बोलने पर आपके मस्तिष्क में गुलाब का चित्र बन जाता है, वही स्कीमा कहलाता है। तो ये थी आज की जिन प्याजे की जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी।